जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सोल्जर अनप्लग्ड। उड़ान भरने के लिए जिस तरह दिशा का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह एक ऑफिसर बनने के लिए बेसिक स्टेप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से ये जो एफ कैट का रिटन एग्ज़ाम है, वो एक हमारा बहुत ही बेसिक और फर्स्ट स्टेप है ऑफिसर और हमारे ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो टुडे आई एम हेयर फॉर टू डिस्कस अबाउट द ऑल द सिलेबस ऑफ द एफ कैट एग्ज़ाम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ द सिलेबस, जहाँ से हमें प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हमारा ये सिलेबस इज 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। सेकेंड, हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के कितने क्वेश्चंस और कितना टाइम ऑफ एग्जामिनेशन होता है हमारा। देन विल टॉक अबाउट द डिस्कशन ऑफ द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द सिलेबस एंड देन द रिसोर्सेज जो हमारे लिए बेस्ट हैं, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। फर्स्ट इज ऑफिशियल सोर्सेज फॉर द सिलेबस, जहां हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये जो सिलेबस हम देख रहे हैं दैट इज 100% एक्यूरेट और हमें कोई भी कंफ्यूजन होने की चांस ही नहीं है। द website is written here, fcat.cdac.in. This is the official and authentic source of the syllabus. द नेक्स्ट इज द एग्जाम पैटर्न। हमारा एफ कैट का जो एग्जाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग। ये चारों पार्ट्स जो हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, और जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, एंड द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स। ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है, एग्जामिनेशन स्कीम है हमारी एफ कैट एग्जाम की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफ कैट एग्जाम के मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन सिलेबस का। मैथ्स को हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एरिथमेटिक एंड एडवांस। एरिथमेटिक में और एडवांस में ये है कि एडवांस का पार्ट काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक हैं जो हमारे एफ कैट एग्जामिनेंट में थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा देते हैं, अदरवाइज इट इज सिमिलर। नाउ देन वील टॉक अबाउट अरिथमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। नंबर सिस्टम, सीरीज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, clock, simplification, ratio and proportion, percentage, simple interest and compound interest, mixture and allegations और कैलेंडर। ये सारे टॉपिक हम अरिथमेटिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। पूरे टॉपिक्स, पूरी डिस्कशन, पूरी क्वेश्चंस जो होंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। देन इज एडवांस पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D। ज्योमेट्री में हम लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा में हमारे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एचसीएफ एंड एलसीएम और बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं वो सब कुछ हम पढ़ने वाले होंगे। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। 2D का मतलब होता है एरिया। एरिया हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D में और 2D में, और मेंसुरेशन 3D में हमारे पास होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2D में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, और 3D में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है पूरा मैथ्स का, जो हमारा एफ कैट का एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस जो भी हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए एसेंशियल रिसोर्सेज क्या है। सिर्फ थ्योरी को क्लैरिफाई करना ही मैथ्स में काम नहीं होता, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट परफेक्शन इन मैथ्स। तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं। मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जो नोट्स हमें मिलेंगे, जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे, वो नोट्स जो आप बनाएंगे, दैट आर दी टॉपेस्ट एसेट फॉर यू। वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। अदरवाइज अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए कोई बुक चाहिए तो एनसीईआरटी इज बेस्ट। एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th you can do it, and they are the best books for your concept clearance. If you need any additional practices, our notes, our PYQs and short notes or our PDFs will be more than enough. But still, if you want to do more practice, then you can have PYQ compilation of any publication, that doesn't matter at all. आपको सिर्फ PYQ के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो बेसिकली ये हैं आपके रिसोर्सेज, और ये पूरा है हमारा जो हमने एफ कैट का सिलेबस का डिस्कशन किया। जय हिंद, विल मीट यू सून। थैंक यू।